नमस्ते दोस्तों, फिल्म फैदम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि आशा कभी खत्म नहीं होती। दिसंबर 12, 2025 को रिलीज हुई फिल्म नॉट विदाउट होप में जैकरी लीवाई और जॉश डुहामेल का शानदार अभिनय है। यह फिल्म एक हृदय विदारक सच्ची कहानी पर आधारित है, जहां 4 दोस्त समुद्र में फंसे हुए थे। तो आइए इस फिल्म की कहानी को विस्तार से जानते हैं। साल 2009 की बात है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में क्लियर वाटर शहर के पास 4 अच्छे दोस्त हैं, निक स्काइलर, विल ब्लीकली, मार्कस कूपर और कोरी स्मिथ। निक एक पर्सनल ट्रेनर है जो अपने दोस्तों को फिट रखने में मदद करता है। मार्किस और कोरी दोनों ही NFL के खिलाड़ी हैं, यानी पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी। विल भी पहले फुटबॉल खेलता था। ये चारों दोस्त बेहद करीब हैं। इनके बीच में एक खास बात है, ये हमेशा एक साथ आई गेट स्ट्रॉन्ग, यू गेट स्ट्रॉन्ग, वी गेट स्ट्रॉन्ग अपने को मजबूत करने की मंत्र दोहराते हैं। लेकिन जिंदगी में क्या क्या हो सकता है किसी को नहीं पता, और यही इस कहानी की शुरुआत है। एक दिन ये चारों दोस्त एक फिशिंग ट्रिप पर जाते हैं। गल्फ ऑफ मेक्सिको में क्लियर वाटर के 70 मील दूर। बस एक साधारण दिन की सवारी, मछली पकड़ना, दोस्तों के साथ समय बिताना। फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे ये दोस्त अपनी छोटी सी नाव पर बैठते हैं, हंसते बोलते हैं और समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन समुद्र का मूड बदल गया। एक विशाल तूफान आ रहा है, बिल्कुल अचानक। असली जिंदगी में यह 2009 की 25 अप्रैल को हुआ था। यह एक ऐसा तूफान था जो किसी को उम्मीद नहीं थी। और तब हुआ वह भयानक लम्हा, नाव उलटने लगी। एक बड़े एंकर को निकालने की कोशिश करते समय समुद्र की लहरें इतनी शक्तिशाली थीं कि नाव पलट गई। चारों दोस्त अचानक ठंडे गहरे समुद्र में गिर गए। अब कल्पना करिए, आप समुद्र के बीच में हो, चारों तरफ पानी, तूफान चल रहा है, ठंड असहनीय है और आपके पास कुछ नहीं है, न कोई सहारा, न कोई मदद, सिर्फ उम्मीद। फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे ये चारों दोस्त समुद्र में एक दूसरे को पकड़ते हैं, कैसे वे एक ओवरटर्न्ड नाव के अवशेषों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ 40 घंटे की बात है, सिर्फ लगभग 2 दिन। लेकिन इन 40 घंटों में उन्हें कितना सहना पड़ा, ये शायद शब्दों में नहीं आ सकता। हाइपोथर्मिया का खतरा है, डिहाइड्रेशन की समस्या है, शार्क का डर है, भूखमरी है और सबसे बड़ी चीज है मोराल का कम होना। जब समुद्र दिन रात आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो आपकी हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन ये चारों दोस्त अपनी शक्ति को याद करते हैं। जब भी उनका मन हार मानता है, वे यह मंत्र दोहराते हैं, आई गेट स्ट्रॉन्ग, यू गेट स्ट्रॉन्ग, वी गेट स्ट्रॉन्ग। अपनी दोस्ती पर, अपने बॉन्ड पर भरोसा करना, यही इनकी बड़ी ताकत है। जबकि ये चारों दोस्त समुद्र में संघर्ष कर रहे हैं, तब तूफान की बड़ी ताकत ने उनके परिवारों को घर बैठे चिंता की आग में झुलसा दिया है। फिल्म में हम देखते हैं निक की पत्नी पौला, जो बेहद फिक्रमंद है, निक की मां मार्सिया, जो घबराहट में है। ये परिवार हर लम्हे इंतजार कर रहे हैं कि शायद एक अच्छी खबर आए। और इस मिशन के सामने एक शख्स है, कोस्ट गार्ड कैप्टन टिमोथी क्लोज, जिसे जॉश डुहामेल ने निभाया है। उन्हें 40 घंटों की रेस चलानी है। हर गुजरते लम्हे के साथ रेस्क्यू की संभावना कम होती जा रही है। लेकिन कैप्टन क्लोज का फैसला है कि वह सब कुछ करेगा। वह कहते हैं, I'll do everything in my power to bring them home। तलाश शुरू होती है। कोस्ट गार्ड की टीमें, हेलीकॉप्टर, समुद्र में नावें, हर जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिल्म में एक बहुत ही पावरफुल सीन है। निक की मां मार्सिया कैप्टन क्लोज से सामना करती है। वह बस यही पूछ रही है, क्या मेरा बेटा जिंदा है या वह चला गया। यह सीन हमें याद दिलाता है कि जब हम किसी को खोने के कगार पर होते हैं तो माता पिता का दर्द कितना गहरा होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या रेस्क्यू हो पाती है, चारों दोस्त जिंदा रहते हैं, या यह एक ट्रेजेडी की कहानी है। नॉट विदाउट होप एक टिपिकल सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है। यह फिल्म कुछ बहुत अलग करती है।
ये फिल्म हमें दिखाती है कि प्रकृति कितनी क्रूर है। आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आप कितने भी दोस्त क्यों न हो, आप कितने भी बहादुर क्यों न हो, समुद्र, तूफान और प्रकृति की शक्ति किसी को भी झुका सकती है। ये फिल्म सिर्फ एक रोमांचक कहानी नहीं है, ये इन चारों दोस्तों को सम्मानित करने की कोशिश है। निक श्वाइलर, जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी है, अपनी सच्ची कहानी बताना चाहते हैं। फिल्म के अभिनय के बारे में बात करें तो जैकरी लीवाई का परफॉर्मेंस शानदार है। ये भूमिका को उन्होंने अपनी पूरी भावनाओं के साथ निभाया है। और जो बेथ विलियम्स, जो निक की मां का किरदार निभाती है, उनका परफॉर्मेंस कमाल का है, विशेषकर उस सीन में जहां वह कैप्टन क्लोज को सामना करती है। डायरेक्टर जो कार्नाहन ने इस फिल्म को बहुत ही आर्टफुली बनाया है। कैमरा वर्क देखिए, हुआन मिगेल अस्पिरोज जो सिनेमाटोग्राफर हैं, उन्होंने एक शानदार तरीका यूज किया है। वाटर को लगातार कैमरा लेंस पर डालते हैं ताकि हम भी समुद्र में होने का एहसास करें। यह एक सिंपल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है। हालांकि फिल्म की कुछ चीजें थोड़ी कमजोर हैं। रात के सीन्स को बहुत अधिक आर्टिफिशियली लाइट दिया गया है। असली में 70 मील दूर समुद्र में रात बिल्कुल काली होती है, लेकिन फिल्म में वह काली नहीं दिख रही। पेसिंग में भी कुछ इश्यूज हैं। दिन और रात कितनी बार बदलते हैं, इससे ऐसा लगता है कि वे सप्ताह भर समुद्र में थे, जबकि असली में सिर्फ 40 घंटे थे। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म की ताकत इसके परफॉर्मेंसेस और ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग में है। नॉट विदाउट होप, यह फिल्म हमें सिखाती है कि दोस्ती कितनी मजबूत चीज है। यह हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो भी आशा नहीं खत्म होती। यह 2009 की एक ट्रू ट्रेजेडी है, लेकिन इसमें एक गहरी भावनात्मक सच्चाई है जो किसी को भी छू सकती है। निक श्वाइलर, जो इस घटना के सोल सर्वाइवर हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा को एक किताब में बांधा और अब जो कार्नाहन ने उस किताब को एक पावरफुल फिल्म में तब्दील किया है। यह फिल्म निश्चित रूप से देखने लायक है अगर आप एक ऑथेंटिक सर्वाइवल स्टोरी चाहते हैं जो आपके दिल को छू जाए। अगर फिल्में हमें कुछ सिखाती हैं तो नॉट विदाउट होप हमें सिखाती है जब चारों तरफ से अंधकार हो, जब सब कुछ खत्म हो गया लगे, तब भी आशा नहीं खत्म होती, दोस्ती नहीं खत्म होती और अपने आप पर विश्वास नहीं खत्म होता। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। सब्सक्राइब करते रहिए फिल्म फैथम के और भी शानदार मूवी एक्सप्लेनर्स के लिए। कमेंट में बताइए क्या आपने यह फिल्म देखी है, आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिल्म फैथम साथ रहिए। धन्यवाद।